सच्ची न्यूज़ में आपको स्वागत है। मैं शिवधर राय आज बताने जा रहा हूं कि कहां एक व्यक्ति लापता हो गया, कहां उसके पिता ढूंढ ढूंढ कर परेशान हुए और फिर उसे एक सप्ताह बाद उसे लाश मिला। हम बताएंगे कहां लाश को लावारिस घोषित कर जला दिया गया, कहां लावारिस लाश के पेरेंट्स, उसके पिता का कहना है कि मर्डर हुआ है, लेकिन 15 दिन के बाद भी ना तो कोई एफआईआर हुआ और ना ही पोस्टमार्टम। ये सारी जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं 5 राज्यों के चुनाव के बारे में बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम 5 राज्यों का चुनाव का तिथि का घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है। जिन 5 राज्यों का नाम है वह है पश्चिम बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पांडिचेरी। ये सभी राज्यों के अलग अलग चरणों में चुनाव होगा। जैसा कि हम बंगाल की बात करें तो बंगाल 8 चरण में, पश्चिम बंगाल का चुनाव 8 चरण में होगा। पहला चरण 27 मार्च को होगा, जबकि दूसरा चरण 1 अप्रैल को और तीसरा चरण 6 अप्रैल को और चौथा चरण 10 अप्रैल को और 5वां चरण 17 अप्रैल को और छठा चरण 22 अप्रैल को और 7वां चरण 26 अप्रैल को और 8वां चरण पश्चिम बंगाल का अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जहां सभी पार्टियां दमखम भर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सभी नेतागण लगातार नज़रें बनाए हुए हैं। वहां लोकसभा के चुनाव में 18 सीट आने पर, लोकसभा का 18 सीट आया था पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पूरा जोशो खरोश के साथ सत्ता परिवर्तन की ओर काम कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी लगातार अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। ये है बंगाल की पोजीशन। अब बात करेंगे हम असम का। असम में 3 चरणों में चुनाव होने वाला है। पहला चरण 27 मार्च को, जबकि दूसरा चरण 1 अप्रैल को और तीसरा चरण 6 अप्रैल को होने वाला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए कामयाबी की ओर कोशिश कर रहे हैं और वह बने रहने का कोशिश चल रहा है। इसी प्रकार से बात करेंगे हम केरला का, जहां एक ही चरण में चुनाव होगा और वह चरण है 6 अप्रैल को। तमिलनाडु में भी एक ही चरण में चुनाव है 6 अप्रैल को। पांडिचेरी में भी एक ही चरण में चुनाव है 6 अप्रैल को। अब बात करते हैं हम असम के 3 चरणों का। तो 3 चरण में चुनाव है, जबकि पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव है और केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु सभी जगह एक एक चरण में चुनाव है। इस प्रकार से कहा जाए तो चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों में किस प्रकार से तिथि का निर्धारण किया गया है, इसकी पूरी जानकारी यथासंभव हमने दिया है। बने रहें सच्ची न्यूज़ के साथ। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ जानने की कोशिश करें कि कैसे एक व्यक्ति जो 7 तारीख तक किसी पार्टी फंक्शन में जीवित थे, सब चीज़ ठीक था, उसे ही 8 तारीख
100 मीटर की दूरी पर और थाना के ठीक पीछे उद्योग विहार थाना गुड़गांव हरियाणा के अंदर की घटना है, जहां फैयाज अली के बेटे की लाश मिला 8 तारीख को पुलिस को, लेकिन फैयाज अली को जानकारी और उनके बहू को जानकारी मिला 15 तारीख को। और इस प्रकार से आज तक ना ही एफआईआर हुआ और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है। अब ये विस्तार से जानकारी इसके बारे में देखें, क्या कहते हैं उनके पिता और क्या है उसकी पूरी घटना। तो आप फैयाज खान जी आपके बेटा का मर्डर हुआ है, क्या नाम है आपका बेटा का? अनीस का जो मर्डर हुआ है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिला? आपको जानकारी हमको ऐसा मिला कि 6 तारीख को सुरक्षित था और 7 को भी सही था और 7 तारीख को यहाँ पे प्रोग्राम था दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में था तो इनका भाई भी आया था। हाँ, भाई आया था और वो रुका यहाँ पे प्रोग्राम में। कौन सा प्रोग्राम है? सगाई थी। अच्छा, सगाई था। हाँ, सगाई का फलदान। हाँ, उसमें आया था इनका भाई साला आया था। तो फिर आराम को वो 7 तारीख को सही था, 7 को रात को वो खत्म हो गया। फलदान किसका था? फलदान मोहल्ले में था ये। अच्छा, मोहन गार्डन में था। हाँ। अच्छा, तो मोहल्ले में यानी मोहन गार्डन में वो आए थे। उसके बाद जो है कि 7 तारीख को गुड़गांव आ गया। वो पता नहीं क्या करेगा, ये पता नहीं। अच्छा, वो आपको जानकारी मतलब यहाँ आया था, यहाँ तक क्या जानकारी है? अच्छा, उसके बाद लाश कहाँ मिला? लाश थाने के पीछे, उद्योग विहार थाने के पीछे। उद्योग विहार थाने के पीछे। तो आपको अभी तक उसका एफआईआर कॉपी मिला? नहीं मिला। एफआईआर कॉपी अभी तक आपको नहीं मिला? नहीं मिला। और उसका उम्र क्या है? उम्र 35। क्या नाम है उसका? अनीस खान का उम्र 35 साल है। उसका लाश जो उद्योग विहार थाने के पीछे मिला और उसका एफआईआर कॉपी आपको मिला? नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला? नहीं मिला। आपको अभी तक किसी के ऊपर शक है? हाँ, उनके ससुराल वाले के ऊपर शक है। आपको उसके ससुराल वाले के ऊपर शक है कि उसके साथ कोई व्यवहार उसका अच्छा नहीं था क्या? बढ़िया था। मतलब आपके बेटे का पत्नी के साथ में कभी झगड़ा होता था? झगड़ा होता रहता है। झगड़ा होता रहता था, यानी नहीं बनता था दोनों में? नहीं बनती। अच्छा, तो आपका ऐसा शक है कि हो सकता है ससुराल वालों ने उसके साथ हो सकता है कुछ ऐसा किया हो? हाँ जी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया? नहीं की। पुलिस ने कोई छानबीन किया? नहीं किया। पुलिस आपसे क्या पूछताछ किया? हमसे कुछ नहीं किया। आपसे भी कोई पूछताछ नहीं किया? बराबर पत्नी से या उसका साला से बराबर थाने में जा रही है। पत्नी बराबर जा रही है? हाँ। पत्नी से क्या पूछताछ किया, आपको कुछ बताया? हमें कुछ नहीं बताया, ना हमें मालूम ही नहीं। अच्छा, यानी पुलिस आपके हिसाब से कार्रवाई नहीं कर रहा है और आप परेशान हैं। ये घटना लगभग कितने तारीख का है? 8 तारीख की घटना है। 8 तारीख की। और आज आपका है 26 तारीख। हाँ, 26 तारीख, लगभग 18-20 दिन के आसपास हो चुका है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, उसके जो ऑफिस जहाँ काम करता था वहाँ पे आप गए थे? ऑफिस में कमरा गए थे। उसका जो सीनियर वगैरह था वो आपको क्या बताया? वो बम्बई थी। अच्छा, वो अफसर ऑफिस तो बम्बई में होगा, लेकिन यहाँ भी तो कोई सीनियर होगा गुड़गांव में? नहीं, कोई नहीं मिला। लोग वहीं से बात हुई। मुंबई से ही बात हुआ? वहीं से बात हुई। अच्छा, तो क्या बताया मुंबई के लोग? मुंबई कुछ नहीं बताया उन्होंने कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। यानी आपके बेटे का मौत होने के बाद भी आपको लगता है कि मर्डर हो गया, लेकिन उसका अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ? कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, तो यानी कि अभी तक कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं हुई। कार्रवाई कुछ नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं हुआ? कोई एफआईआर कॉपी नहीं हुआ? नहीं। प्रशासन ने इसके लिए कोई पूछताछ किसी से नहीं किया? नहीं। उसका अंतिम संस्कार कर दिया? कर दिया गया। अच्छा, किस सिस्टम में संस्कार किया? दफनाया कि जला दिया गया? जला दिया गया। यानी उसे जला दिया गया? दफनाना चाहिए। दफनाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर लवारिस घोषित करके उसको जला दिया गया। जला दिया गया। अच्छा,
चलिए ठीक है। तो आप चाहेंगे प्रशासन से कुछ, अभी आप कैमरा पे हैं, सच्ची न्यूज के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं प्रशासन को, तो आप कहिए, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हमें इसका वो निर्णय चाहिए, दोषी पाया जाए, कौन सा दोषी है तो सही, जो मुजरिम हो उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई हो, उससे दंड मिले, ऐसा चाहते हैं। हाँ जी। यानी फैयाज अली का कहना है कि उनके पुत्र जो लगभग 35 साल के उम्र के थे, जिनका हत्या किसी ने किया है, जिसने भी किया है, जैसे कि इनका कहना है कि किसके ऊपर शक है आपका, किस पक्ष के ऊपर है? ससुराल वालों के ऊपर पक्ष पे शक है कि ससुराल वालों ने शायद ऐसा कर दिया होगा, लेकिन पुलिस छानबीन का विषय है, पुलिस छानबीन करे और उचित दंड मिले जिसने इसका मर्डर किया है, ऐसा ही चाहते हैं, जिसने उसका हत्या किया। तो आपने उस लाश का जो फोटो दिखाया आपको, क्या उसमें कहीं पर आपको लगा कि कोई चीज से काटा था, मारा था या गोली लगाया था? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उसमें, कोई चीज नहीं मिला। चलिए, ये थे फैयाज अली जी जो बता रहे थे इनका पुत्र जो 35 साल के थे, अनीस खान, जिसका हत्या 8 दिन पहले 8 तारीख के आसपास कर दिया गया, जिसका बॉडी उद्योग विहार थाना गुड़गामा के पीछे मिला, जहां वो रहते थे वहां से लगभग 900 मीटर की दूरी पे मिला, और लाश मिलने के बाद आनन फानन में गुड़गामा पुलिस के द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अभी तक इनको ना ही तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है, न पुलिस का FIR कॉपी मिला है, और ये तब से कितने बार थाने पे गए? 17 तारीख से बराबर जा रहा है, 17 तारीख से बराबर फैयाज अली जी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कुछ भी उसका नहीं मिला है, ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई, उसकी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट मिला है, ना FIR कॉपी मिला है, ना ही उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है। यही कहना है आपका? तो इसलिए मैं चाहूँगा सच्ची न्यूज के माध्यम से जनता का समर्थन मिले, प्रशासन इस पे एक्टिव हो और इनको न्याय मिले, यही आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।